हमारे समस्त सीनियर 5 पांडव, हमारे श्रीमान जोबे जोसेफ सर, प्रातः स्मरणीय मिस्टर के.डी. प्रतापन सर और श्रीना मैडम, आप लोगों के माध्यम से आज हम हमारे जैसे हजारों लाखों लोगों को सौभाग्य मिल रहा है कि हम हाई रिस्क में काम करते हुए अपने परिवार को बहुत ही अच्छे से संचालित कर सकते हैं। तो निश्चित ही मैं समस्त यहाँ पर उपस्थित हमारे पैनल जितने भी हमारे साथी हैं सभी की ओर से मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और यहाँ मंच में बैठे हुए सभी हमारे सीनियर्स हैं, मैं आप सभी लोगों यहाँ के लिए बहुत देते हुए मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, पैसा कमा लेना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, अर्निंग कर लेना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। अर्निंग होती है एक, यदि आप अर्निंग कर ली, आपके अंदर में लीडरशिप नहीं है तो हो सकता है आने वाले समय में आप फेल हो जाएंगे। लेकिन हमारी एक कोबरा कमांडो ट्रेनिंग ही है जिसके माध्यम से एक से बढ़कर एक लीडर पैदा किया जाता है। मैं चाहूंगा कि आप लोगों ने ये कोबरा कमांडो ट्रेनिंग जो स्टार्ट किया है, इसके माध्यम से हमारे नए नए लीडर्स उभर करके आ रहे हैं। इसके लिए आप सभी का धन्यवाद देता हूँ। और इस मीटिंग की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आपका बहुत ज्यादा समय न लेते हुए आज के हमारे प्लान प्रेजेंटर मिस्टर मोहम्मद इलियास सर, जो कि एक बहुत ही उभरते हुए सितारे हैं और उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से अपनी टीम को संचालित किया है। सौभाग्य से मैं भी उनके साथ काम करता हूँ। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मोहम्मद इलियास सर, आप आइए और आज की कमांडो ट्रेनिंग का जिम्मेदारी आप संभालिए। मोहम्मद इलियास सर, नवागढ़ छत्तीसगढ़ से। थैंक यू सर। मोहम्मद इलियास सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही शानदार तरीके से आपने मुझे आमंत्रित किया। और सर्वप्रथम मैं सबसे पहले मेरे जो तमाम लीडर्स हैं साथियों, मैंने 2003 में नेटवर्क इंडस्ट्रीज में कार्य प्रारंभ किया था। बघेल सर जी के साथ में बहुत ही अच्छा सुनहरा हम लोग पल बिताया है। 12 साल लगातार इस संस्था में हमने सेवा दी है साथियों। सेवा देने एक शिक्षा लिया कि निश्चित ही डिसिप्लिन क्या होता है, मार्केटिंग क्या होता है। सीखना एक बार है लाइफ में साथियों, जिंदगी भर उसको इम्प्लीमेंट कर करके उसको बेनिफिट लाइफ में लेना है। ऐसे हमारे ग्रेट लीडर जो 5 पांडव में से जो मुख्य रूप से हमारे रूप में हमारे पास आए हुए हैं साथियों, जो हमारे गुरु का निर्माण किए मिस्टर जोबी जोसेफ सर, आपको इस नेशनल पैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और हमारे गुरु श्रीमान आर के मनहर सर को पुनः जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। कल हम उनके साथ में कुछ समय पल बिताए, खाना खिलाए, बहुत ही आनंद आया साथियों। उस पल का मैं भी एक हिस्सा था। और तमाम लीडर्स राहुल सर, संदीप सर और हमारे रामनिवास पटेल सर और नरेश नाग सर जी और डायमंड सिद्धार्थ सर जी और जितने भी हमारे गुरुजन हैं सभी को मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और हमारे जितने भी तमाम लीडर्स हैं साथियों, सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, मैं केवल 20 से 25 मिनट का सेशन लूंगा साथियों। 25 मिनट में कुछ ऐसा 19 साल का तजुर्बा देने वाला हूं। यदि आप कहीं सही स्थान में नहीं होंगे तो कृपा करके सही स्थान में बैठ जाएंगे साथियों। एक शायरी हमेशा हमारे श्याम स्वामी सर जी के माध्यम से बोला जाता है, देखना आप खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। यदि आप खुद को बुलंद कर लोगे साथियों तो खुदा आपसे बंदे से जरूर पूछेगा वास्तव में तुम्हारी रजा क्या है, इच्छा क्या है। मगर बंदा खुद नहीं चाहेगा तो ऊपर वाला देने वाला नहीं है। तो हम लोग चलते हैं मीटिंग की ओर, ज्यादा समय ना करते हुए। समस्त साथियों का भी हार्दिक दिल से इस नेशनल पैनल में स्वागत अभिनंदन है। सर मेरा स्लाइड शेयर होगा, बताएंगे आप। हो रहा है सर स्लाइड शेयर? हो रहा है, कंटिन्यू करिए। हो रहा है। चलिए साथियों, हम लोग देखते हैं जो हमारा सफर, मेरा 19 साल का जो सफर मैंने तय किया उसमें क्या क्या मेरे के साथ हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा आपको शेयर करूंगा। ज्यादा बताना नहीं चाह रहा साथियों, केवल आपको दिखाना चाह रहा हूं कि वास्तव में क्या हुआ है मेरे साथ। मैं 2003 में सर्वप्रथम कार्य को प्रारंभ किया था साथियों। 2003 में मैं नेटवर्क इंडस्ट्रीज में मार्केटिंग लाइन में जब शुरुआत रखा साथियों, कहीं न कहीं युवा अवस्था था, 20-21 साल का उम्र था। सीखने की इच्छा और ललक थी साथियों। उसे सीखने और समझने की इच्छा शक्ति ने मेरे लाइफ स्टाइल में बहुत बड़ा परिवर्तन ला दिया साथियों। मैं 2003 में जब नेटवर्क इंडस्ट्रीज के अपने जो कार्यकाल को प्रारंभ किया साथियों, और आज की डेट में यदि हम देखा जाए तो हमको यदि मेरा 19 साल प्लस हो चुका है,
20वां साल रनिंग है साथियों। 19 वर्ष के कार्यकाल में मैं 12 साल काम किया, फिर कंपनी का शटर बंद हुआ तब मैं नीचे जाके गिरा साथियों, फिर उठा, फिर गिरा। ऐसे कई बार मेरे साथ में 5-6 बार हुआ साथियों। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, गिरने का भी तजुर्बा है और ऊपर उठने का भी तजुर्बा है। केवल अपने आप को प्रूव किया साथियों कि नहीं, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। क्यों? जो सीनियर सिखाया है उस अनुभव में बहुत बड़ी शक्ति होती साथियों। केवल श्रद्धा भाव से आपको बेस्ट शिष्य बनने की आवश्यकता है। यदि आप बेस्ट गुरु बनना चाहते साथियों, यदि बेस्ट शिष्य बन गए तो आप ये मान के चलिए जो सीखा हुआ अनुभव आज सीख रहे हो हाई रिच के इस नेशनल पैनल में, तो आने वाले समय में साथियों ये अनुभव आपका बेकार नहीं जाएगा। आप किसी भी इंडस्ट्रीज में रहे, कहीं पर भी रहे, चाहे हाई रिच में रहे, यहाँ से जो सीखे हैं साथियों वो अनुभव हमेशा लाइफ स्टाइल में आपको काम आने वाला है। इसलिए मैं कहता हूँ साथियों, गिरने का भी तजुर्बा आपके पास है, चलेगा, उठने का भी तजुर्बा है, चलेगा, मगर घमंड बस हमारे अंदर में नहीं आना चाहिए साथियों। अधिकांशतः सफल होने के बाद मैं आ जाता है, तो मैं को हमेशा दबा के रखना है, खत्म करके रखना है। हम में ही काम होता है साथियों, जिसको हमेशा चंद्रशेखर सर रखते हैं अपने टीम में और हमारे नेशनल पैनल में रखने की कोशिश करते रहते हैं। ये दूसरा जो पॉइंट है साथियों, इसमें देखिए आप लोग, डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग इंडस्ट्रीज में सफल होने के लिए, या अपलेट मार्केटिंग कह सकते हो या मार्केटिंग कह सकते हो। मार्केटिंग मीन्स मार्केटिंग, मार्केटिंग मतलब लोगों के पास जाके या लोगों को मोटिवेट करके मार्केटिंग करना, कुछ भी उत्पाद को, कुछ भी प्लान को या प्रोजेक्ट को आपको वहां पे सेल करना होता है साथियों। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग में। इंडस्ट्रीज में सफल होने के लिए सबसे पहले आपके अंदर में स्किल डेवलपमेंट की क्वालिटी होनी चाहिए। आप निरंतर सीखते रहे, आप सफल हो जाएंगे। मैं 39 साल हो चुका है, 40 साल होने वाला है, मगर आज भी छोटे-छोटे मेरे से कम उम्र के लीडर इतना बेस्ट बेस्ट लीडर है साथियों, जिससे मैं प्रेरणा लेता हूँ, सीखता हूँ। आज नरसिंह साहू सर एक मॉडल के रूप में बन गए, रंजीत सर मॉडल के रूप में बन गए हैं, हमारे श्याम स्वामी सर, चंद्रशेखर सर, आसिफ सर, मनोज द्विवेदी सर, कैसे किन-किन लोगों को मैं नाम लो बता रहा हूँ साथी, ऐसे-ऐसे लीडर्स है साथियों। और ये 5 पांडव करण जो अपने आप में तो एकदम डायमंड का मिसाल है। ऐसे लोगों के साथ रह के साथियों, केवल मैं क्या कर रहा हूँ, 39 साल का या 19 साल का अपने मार्केटिंग इंडस्ट्रीज का अनुभव को लगा नहीं रहा हूँ, केवल उनसे सीख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास 19 साल का तजुर्बा है, ठीक बात है, मगर उनका तजुर्बा यदि मेरे अंदर में आ जाता है, 19 में प्लस हो जाएगा साथियों, 20, 21, 22, 25 भी हो जाएगा। क्यों? सीखने में कोई बुराई नहीं है। सीखना श्रद्धा भाव से है, एक विद्यार्थी बन के सीखना है, रिस्पेक्ट होना चाहिए। मैं अभी भी बता रहा हूँ, चाहे अजय सैनी सर से पूछ सकते हो, चाहे राहुल सर, किसी भी सीनियर जो नेशनल पैनल में है, मेरे से बातचीत होता है, उनसे पूछ सकते साथियों। वही रिस्पेक्ट देता हूँ जो एक गुरु को, एक सीनियर को देना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे उनसे सीखना है। विद्यार्थी बन के सीखा जा सकता है साथियों, ज्ञानी बन के नहीं। बहुत से लोग ज्ञानी बन के नॉलेजमेंट देने की कोशिश करते हैं साथियों। नॉलेजमेंट देने के बजाय भक्त बन जाओ, केवल और केवल भक्त बन जाओ साथियों। और वो जो गुरु है, चाहे दूसरे ही टीम का क्यों ना हो, आपके सर में हाथ रख देगा, आपको केवल आशीष वचन दे देगा, आपका जीवन का पूरा लाइफ स्टाइल बदल जाएगा साथियों। इसलिए आप सभी को मैं गारंटी के साथ कहता हूं, केवल और केवल सीखने के लिए इस नेशनल पैनल में आइए, ना कि इस मीटिंग में उपस्थिति देने के लिए। बहुत से साथी इसमें मीटिंग में उपस्थिति देने के लिए आए होंगे साथियों, तो वैसा उपस्थिति इस पैनल को नहीं चाहिए। आपका केवल यहाँ पे दिल झुकना चाहिए, विचार मिलना चाहिए अपने सीनियर से, और इस मैनेजमेंट के माध्यम से, जो हमारे लीडर्स के माध्यम से मैनेज किया गया है जूम मीटिंग को, उसके माध्यम से केवल आपका दिल विचार मिलना चाहिए साथियों। विचार और दिल मिल गया तो रिकॉर्ड होने से कोई माइक लाल रोक नहीं सकता है। यदि हम तीसरे पॉइंट में जाए साथियों, सबसे महत्वपूर्ण चीज है, बता रहा हूँ, सफलता क्या मांगती है। हर कोई व्यक्ति को मैं पूछूंगा, क्या आप सफल होना चाहते हो, तो 99.9% या 99% नहीं, 101% सबका हाथ उठ जाएगा। क्यों? सफलता सबको प्यारी लगती है। सफलता क्या मांगती है हमसे? समर्पण। ये समर्पण क्या है? अपने सीनियर के प्रति, संस्था के प्रति, और अपने आप को पूरा इस कार्य के प्रति समर्पित कर दिए साथियों। समर्पण के बिना एक कुम्हार भी मिट्टी को बिना रौंदे कहीं पर मटका, कहीं पर सुराही नहीं बना सकता साथियों। यदि मिट्टी ठोस रहेगी तो जिंदगी में वो मिट्टी वैसी की वैसी रह जाएगा, कबाड़ में चला जाएगा साथियों, कुछ बनने वाला नहीं है। कुम्हार को मिट्टी समर्पित करते हैं अपने आप को, कुम्हार रौंदता है और रौंद के धीरे 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 उसको आकार देता है साथियों, जिसको हम लोग
पानी, ठंडा शीतल पानी पीते हैं। आप समर्पित हो जाइए, आपका निर्माण ऑटोमेटिक आपका गुरु कर देंगे। और संघर्ष संघर्ष क्यों नहीं लगेगा साथियों? ऐसा मार्केट में कोई भी चीज बता दीजिए, ऐसा एक कोई भी यहाँ पे जितने भी लीडर है, बिना संघर्ष किए मेरा जिंदगी बन गया, तो मैं कहता हूँ गॉड गिफ्टेड, या तो ससुराल का दामाद होगा वो, या रईस बाप का औलाद होगा साथियों, जो पैतृक संपत्ति पा गया होगा। दोनों का देखना हमेशा समाज में इज्जत के नजरिया से नहीं देते। वो अपना ससुराल का प्रॉपर्टी पाया है बोलता है, वो अपने बाप का प्रॉपर्टी पाया है। कई लोग 2 नंबर से पैसा अचानक कमा लेते हैं। यहाँ पे साथियों कमा तो लोगे, मगर इज्जत कहाँ से लाओगे? तो यहाँ पे साथियों जब संघर्ष करोगे, नाम आपका बनेगा। फलाने का बेटा आ रहा है जब बोलने के बजाय फलाने का बाप आ रहा है बोलेगा, आपके नाम से आपके बाप को पहचाना जाएगा। साथियों जब संघर्ष करेंगे, त्याग का भी आवश्यकता पड़ती है साथियों। इस त्याग का यदि फार्मूला मैं बात करूं साथियों, त्याग क्या है? अभी मैं 20 दिन से, मेरा महीने में 15 से 20 दिन, कोई भी मेरे जूनियर से या सीनियर से पूछ सकते हैं साथियों, मैं बाहर ही रहता हूँ। अभी भी रायपुर दूसरा दिन है मेरा। तो ये क्या है? त्याग ही तो है। बीवी बच्चे को छोड़ना, माँ बाप को छोड़ना, या ये हर चीज के साथियों हम वेल एजुकेटेड अपने घर में या वेल फैसिलिटी के साथ एसी में, फ्रिज में, या जो भी हमारा कूलर में, पंखा में, जो भी उपभोग उपयोग करते हो घर में सर, मगर बाहर में मार्केटिंग करने निकलोगे तो कुछ हमको नहीं मिलता है सुविधा। उसी को त्याग कहते हैं। जो आपका वीआईपी जिंदगी को एक सामान्य जिंदगी में लाकर अपने आप को त्याग से, जिंदगी को संघर्ष से जीने के लिए आप तैयार होते साथियों। यही तो आपके अंदर की बदलाव ही आपको सफलता दिलाती साथियों। रही बात पेशेंस की, कड़ी मेहनत की, जब आप मेहनत करोगे साथियों, तो आपको धीरज की आवश्यकता पड़ेगी। बार बार मन टूटता है, क्या पता मैं सफल होऊंगा, नहीं होऊंगा, क्या पता मैं सक्सेस होऊंगा, नहीं होऊंगा, क्या पता मेरे ज्वाइनिंग होगी, नहीं होगी, क्या पता मेरा जूनियर काम करेगा, नहीं करेगा। ये मन साथियों बार 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 आपको उलझाने वाला क्वेश्चन करते रहता है। मगर जो सीनियर के सानिध्य में रहता है साथियों, उसको सुलझा के उसको आगे की ओर सीनियर लगातार लगातार पुश करते रहता है साथियों, और वो आगे बढ़ते जाता है। जैसे आप 10 से 20 हजार इनकम में जाओगे साथियों, तो आपके अंदर का सारा संघर्ष, त्याग और जितना भी आप समर्पण कर रहे हैं, उसका फल आपको मिलना चालू हो जाएगा। और कड़ी मेहनत, लगन और अपने सीनियर के प्रति अटूट विश्वास अपने अंदर यदि ला पाते हैं साथियों, योग्यता पैदा कर लीजिए, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। कुछ नहीं है इसमें, क्या पैसा लगना है? क्या लाख 10 लाख मांग रहे हैं आपसे, कि 50 हजार मांग रहे हैं? केवल इसको अपने अंदर में नहीं है तो उसको पैदा कर लीजिए। ये पैदा करने से क्या आपका अंदर का मैं, या अपने अंदर का जो हमारा शहंशाह है, या हमारे अंदर में बहुत सारा ईगो है साथियों, क्या उसका नुकसान हो जाएगा? उसमें यदि झुकने वाला व्यक्ति साथियों हमेशा हमेशा एक अच्छा नाम कमाता है। देखना, शिष्टाचार व्यक्ति, शिष्टाचार से लबरेज व्यक्ति या फल से लदा हुआ व्यक्ति हमेशा झुका हुआ, नम्र रहता है साथियों। तो यहाँ पर जब आप अपनी सारी चीजों को यदि धारण करने के लिए अपने अंदर में यह चीज ला लेते हैं साथियों, तो मैं गारंटी देता हूं आपके अंदर में जो बदलाव होगा, आप जैसे हो वैसा नहीं रहोगे। एक बेस्ट शिष्य बनने के लिए सारा चीज की आवश्यकता पड़ती साथियों। क्या? समर्पण, संघर्ष, त्याग और पेशेंस और कड़ी मेहनत, लगन के साथ की आवश्यकता पड़ती है साथियों। और अपने सीनियर के ऊपर अटूट विश्वास रखिए। चौथा पॉइंट जो मैंने अभी कल सुबह 5 बजे से मैं बना रहा था साथियों आप लोगों के लिए, क्योंकि देखो, दिल से किया हुआ बात दिल तक जाता है। इसका माइक ओपन है, थोड़ा कृपा करके माइक बंद कर देंगे। दिल से निकला हुआ बात दिल तक जाता है साथियों। कैसे? क्योंकि मैंने इसको लिखने के समय बहुत सोच के, समझ के, विचारों के साथ इसको लिखने की कोशिश की है। क्यों? क्योंकि आपको वास्तव में क्या क्या समस्या आ रही है उसको मैं भी अध्ययन किया, और मेरे को भी क्या क्या आपके जो समय में, आप जब जिस समय काम कर रहे हो उस समय मेरे को भी क्या क्या समस्या आया था, उसका अध्ययन किया। रिसर्च करने के बाद ये चीज समझ में आया साथियों, युवा पीढ़ी अपने पावरफुल एनर्जी का दुरुपयोग करने के ही कारण परेशान है। आप सोचो, आप एक सुबह उठने से लेकर रात तक के 24 घंटा टाइमिंग को लिखिए, कहाँ आप इतने एनर्जी वेस्ट करते हो, तो आपको समझ में आएगा अपने पावरफुल एनर्जी का आप उपयोग ज्यादा करते हो सदुपयोग के बजाय। तो यहाँ पे साथियों, क्या उसका आप उपयोग नहीं कर सकते? 100% कर सकते हो।
अपना भविष्य निर्माण करने के लिए क्या अपने अंदर वह काबिलियत नहीं है? आपके अंदर निश्चित साथियों सबको समान विवेक, समान दिमाग दिया है उस ऊपर वाले ने, रब, खुदा, अल्लाह, परमेश्वर जो भी कहते हो आप। मगर उस काबिलियत का साथियों जिसने उपयोग कर लिया, आप गूगल में सर्च करेंगे, इंसान केवल अपने 1% माइंड का उपयोग करता है, जबकि उसको 100% दिमाग से ऊपर वाले ने नवाजा है। सबके पास 2.5 किलो का दिमाग है, मगर उपयोग कितना करता है? 1%। 1% में इतना ज्ञानी साथियों, यदि और ज्यादा दिमाग हो जाए तो वो सीधा सीधा विधाता के रूप में अपने आप को साबित कर सकता है। और आगे चले साथियों, समय बहुत कम है। हमारे देश की अपनी युवा युवतियां अपना योग्यता के विकास के लिए स्किल डेवलपमेंट करे, बिजनेस करे, ट्रेनिंग ले और भारत निर्माण में अपना योगदान दे। ये काम क्या है? कई लोग को लगता है सीनियर लोग का काम भाषण देना है। नहीं, हमने अपने आप को समर्पित किया साथियों। क्या किया उसी शिक्षा को आपको हम बता रहे हैं। क्यों? आप यदि 7 महीना 6 महीना के सफर में यदि उसको कर लेते साथियों, तो हो सकता है इलियास खान या कोई बड़े-बड़े लीडर्स की भांति आप भी यहाँ पे स्पीच करते होते साथियों। केवल क्या चाहिए? हमारे भारत देश के युवक युवतियां अपना योग्यता के विकास के लिए स्किल डेवलपमेंट करे कह रहा है, बिजनेस करे, ट्रेनिंग ले और भारत निर्माण में अपना योगदान दे। हम जो सीख रहे हैं साथियों, हमारा माइंड में जो डेवलपमेंट में होगा, जो हमारे माइंड में विकास होगा, जो हमारे माइंड में इतना ज्यादा बदलाव होगा, वही सारा चीज साथियों आने वाला समय में हमारा बच्चा उसको सीखेगा। अतः आपके खानदान के नस्लों के पूरा रूपरेखा तैयार होगा साथियों। अब सोचो, बुद्धिमान का बेटा बुद्धिमान हो जाएगा, ज्यादा बुद्धिमान हो जाएगा, तो आपके लिए क्या नुकसान हो जाएगा? यदि हमारे पास जो माइंड है साथियों, उस माइंड से ज्यादा बढ़ जाएगा या धन ज्यादा बढ़ जाएगा, क्या बुरा है? केवल साथियों अपने लिए मेहनत मत करो, अपने पेट के लिए मेहनत मत करो, आने वाले पीढ़ी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए आप साथियों कुछ सोचे, आप सीखते हैं, समझते हैं, तो आने वाला समय आपका बच्चा भी आपकी तरह वेल एजुकेटेड रहेगा, वेल मेंटेन रहेगा, वीआईपी गाड़ी सुधरेगा, वीआईपी लाइफ स्टाइल जिएगा। अपने नहीं तो अपने बच्चे के लिए अपना कुछ इस त्याग समर्पण को कर लीजिए साथियों। आने वाली 1, 2, 3 पीढ़ी साथियों, मैं गारंटी देता हूं, कभी भी आपको भूल नहीं पाएगी। ये है इसका पावर, सीखने का पावर, स्किल सीखने का पावर। मैं 2003 की घटना बता रहा हूँ। मेरे घर में जब मेरे सीनियर लोग जाते थे, मेरे पास बैठाने के लिए कुर्सी नहीं था तारा, लेटाने के लिए बिस्तर नहीं था, जगह नहीं था। मगर आज की डेट में ऊपर वाले की दया है साथी, 3-3 जगह मैं घर बना चुका हूँ। अब सोने के लिए बिस्तर ज्यादा है, सोने वाला कम है आज की डेट में। ऐसा स्थिति साथियों, मगर मेरा सपना अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अभी भी मैं जाता हूँ साथियों, तो उस घर के बाद और क्या बनाना है, उसके बाद और क्या बनाना है, उसके बाद और क्या बनाना है, नए-नए छोटे बच्चे की तरह स्किल डेवलपमेंट करने के लिए छोटा-छोटा सीखते रहता हूँ साथियों। और हम 6वां स्लाइड की ओर चलते हैं। अपना भविष्य आप खुद बना सकते हो, केवल अपने आप को पहचानने की आवश्यकता है। क्योंकि साथियों आप अपने आप को वास्तव में नहीं पहचान पाए। यदि आपको सीनियर, यदि आपको बार-बार बता रहा है कि आप बहुत बड़े क्वालिटी वाले हो, तो यस मैं हूँ, ऐसा एक बार यस करके देखिए साथियों। जैसे अपना भविष्य आप खुद बना सकते हो, केवल अपने आप को पहचानने की आवश्यकता है। अपना बेशकीमती मूल्यवान समय को नष्ट ना करो, किसी के पीछे उस टाइम को दुरुपयोग अपने लिए करो। क्या लिखा है? किसी के पीछे नष्ट नहीं करना है मूल्यवान समय को, उस टाइम का सदुपयोग अपने लिए करना है। अधिकांशतः देखता हूँ युवा पीढ़ी किसमें जानते हो? कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, भाजपा पार्टी जिंदाबाद, ये पार्टी जिंदाबाद, वो पार्टी जिंदाबाद। किसी सेठ के पीछे, किसी मड़वाड़ी के पीछे, किसी बड़े रईस के पीछे, छोटा बच्चा सोचता है उसके पीछे 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 लगूंगा तो ये मेरा व्यापारी, ये मेरा नेता जिंदगी बना देगा। वो तो अपना खुद का बच्चे का जिंदगी बनाने में सोच रहा है, तुम्हारा जिंदगी को खाक बनाएगा। केवल आपका दुरुपयोग करता है साथियों, और इतना ज्यादा दुरुपयोग करता है, उस दुरुपयोग को करते-करते साथियों आपका युवा अवस्था बीत जाता है। अब मजबूरी में आप किसी के नौकरी करते-करते अपने जीवन यापन करते हैं साथियों। ऐसा ना करें, ऐसा करके समय अब दोबारा वापस नहीं आएगा मेरे मित्रों। आप केवल समय का वर्तमान में पहचान लीजिए। कोई आपका जितना भी जो भ्रम जाल दिख रहा है, जो सहयोग करूँगा या आपका ज़िंदगी बना दूँगा बोलता है साथी, कोई बनाने वाला नहीं है। आज तक से मेरे को वैसा बंदा नहीं मिला। मैं भी नेतागिरी में था, छात्र संघ अध्यक्ष रहा 2002 में, उपाध्यक्ष रहा,
कॉलेज से लेकर मैं छात्र संघ अध्यक्ष से नेतागिरी लाइन से जुड़ते जुड़ते नेटवर्क इंडस्ट्रीज में आया। जब मेरे को पहली बार जब मार्केटिंग जब मिला साथियों, तो मेरा रैली निकला था, मैं कॉलेज का अध्यक्ष बना था। उसी समय बघेल सर उसी गांव में थे। सोचे होंगे कहीं ये आदमी मेरे साथ जुड़ जाता तो मेरे साथ बहुत बड़ा काम बन जाता। सोच उनके दिमाग में आया और साइकोलॉजी मेरे दिमाग में आया और साइंस उनके साथ में, कुछ दिन के बाद मैं प्लग हो गया, बता रहा हूँ। ये है साथियों। और सबसे लास्ट या महत्वपूर्ण बात ये है, कैसे हम अपना भविष्य निर्माण कर सकते हैं। क्या कभी आपने क्वेश्चन किया? प्रश्न सत्य है साथी, उत्तर असत्य हो सकता है, मगर प्रश्न कभी झूठा नहीं होता है, उसका उत्तर देने वाला झूठा हो सकता है साथियों। हमेशा ध्यान रखना, कैसे हम अपना भविष्य निर्माण कर सकते हैं। ये प्रश्न क्या आपने अपने आप से किया? नहीं किया होगा तो आज करिए साथियों। यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या आप इस सवाल को कभी किसी से किए हो? नहीं किए हो तब भी आपकी गलती है, और नहीं करते हो तब भी आपकी गलती साथियों। और यदि नहीं किए हो, सवाल कीजिए, रोका किसने है? अपने एक्टिव सीनियर से। जो जूनियर अपने एक्टिव सीनियर से मेरा भविष्य कैसे बनेगा, मुझे काम बताइए और मैं काम करना चाहता हूं साथियों। ये जो चीज मेरा सीनियर बोलेगा, मैं अपने आप को समर्पित करना चाहता हूं। ये विचार यदि आपके अंदर में है साथियों, और एक्टिव सीनियर आपको मार्गदर्शित करता है, तो मैं चैलेंज करता हूं, दुनिया की कोई माइकलाल किसी भी परिस्थिति आ जाए साथियों, आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, बता रहा हूं। केवल अपने एक्टिव अपलाइन को समर्पित कर दीजिए और उससे पूछिए जो आपके मन में क्वेश्चन है। जबरदस्ती शंका या अलग अलग तरह तरह के आप ख्याली पुलाव ना बनाए साथियों। ये इसका रहस्य है। आज से कैसे अपना भविष्य निर्माण कर सकते हैं, यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या आप इस सवाल को कभी किसी से किए हैं? नहीं किए हैं तो आज से करना प्रारंभ कर दीजिए। सवाल मतलब सवाल ही सवाल नहीं, काम करो सवाल पूछो, काम करो सवाल पूछो। यदि काम नहीं करते, केवल सवाल ही सवाल पूछोगे साथियों, तब भी आपका भला होने वाला नहीं है। ये है देखो मोहम्मद इलियास, जो 7 महीने पहले 3 अक्टूबर भिलाई के सौंपी देखकर मनहर सर और हमारे राम निवास पटेल सर के सौंपी उद्घाटन के कार्यक्रम में जाने के बाद 7 महीने के अपने कारवां चालू किए साथियों। 14,100 लोग आज मेरे साथ है। अभी देखोगे 300 करीब हो चुका है। मतलब हर महीने 2000 से लेकर 3000 ज्वाइनिंग आ रही है साथियों। ये कहाँ से हुआ? केवल मैंने जो किया हूँ उसको मैं आपने को बताया हूँ। कोई नया चीज नहीं किया हूँ। यदि मैं जो चीज बोला हूँ, यदि मैं नहीं किया हूँ, तो इस नेशनल पेलर से आप जो कहोगे उस प्राइस को मैं देने के लिए तैयार हूँ साथ। मैं कोई चीज को तर्क में या केवल ऊपरी ऊपर बात नहीं करता। जिसको मैं करता हूं उसी को मैं बोलता हूं साथियों। मेरे पास अन्य कोई प्रकार से अनुभव नहीं है। प्रैक्टिकल करता हूं, उसी को बार 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 सीख के बताने की कोशिश करता हूं। मेरे को ज्यादा इंग्लिश भी नहीं आता, बता रहा हूं, मगर मैं हिंदी में सरल शब्दों में आपको रखने की कोशिश करता हूं। क्यों? ये मोहम्मद इलियास के अंदर में एक क्वालिटी है, शिष्य बनने की, विद्यार्थी बनने के। साथियों, जब मैं बूढ़ा भी हो जाऊंगा तो मैं विद्यार्थी बनने से कभी पीछे नहीं हटूंगा। और यही गुण मेरे को साथियों हमेशा हमेशा किसी सीनियर के साथ रह के टच करके अनुभव लेकर साथियों बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान देता है। मेरे अंदर में मैं वाला विचार रहता ही नहीं, ना मैं लाने देता। जब भी मैं वाला विचार आता है साथियों, उसको अंदर से खत्म कर देता हूँ। यदि खत्म नहीं होता साथियों, तो कुछ ऐसा परिस्थिति आता है, ऑटोमेटिक मैं खत्म कर लेता हूँ, बता रहा हूँ। ये लास्ट जो आप दुनिया से कह सकते हो, ये मैं कह रहा हूं नहीं, बस समझो, ये आप कह रहे हो, समझ लो। यह खामोशी जो है जिंदगी में, एक दिन शोर आएगा। यह खामोशी जो है जिंदगी में, एक दिन शोर आएगा। आज तुम्हारा वक्त आया है, हमारा बेहतरीन दौर आएगा। इस दुनिया के जितने लोग हैं, रिश्तेदार है, समाज है, उसको एक बार बोल दीजिए साथियों, यह खामोशी जो है जिंदगी में, एक दिन शोर आएगा। आज तुम्हारा वक्त आया है, हमारा बेहतरीन दौर आएगा। ये हाई रिच आपको देती है साथियों, जिंदगी बदलने के लिए बेहतर अवसर साथियों। ये मेरा कुछ अनुभव था जिसको मैंने आपको शेयर करने की कोशिश किया साथियों। ये सारा चीज होता है सिस्टम 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 के चलने से। और यदि आप सिस्टम में है साथियों, तो बहुत बड़ा काम कर सकते हो। यदि आप सिस्टम में नहीं है, तो कुछ भी कर लो, कुछ भी होने वाला नहीं है साथियों। केवल सिस्टम। क्या करना है? रोज सुबह जल्दी उठना है, कमांडो कोबरा ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करने से पहले आपको अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद क्या करना है? केवल
केवल कहाँ जाना है, कहाँ मीटिंग लेना है, कहाँ पब्लिक कांटेक्ट करना है, उसके बारे में सोचना है। अपने एक्टिव अपलाइन से फोन करना है, बताना है सर मैं यहाँ जा रहा हूँ। गए, दिन भर जितना काम किए उसको रिकॉर्ड मेंटेन करिए। डेली पब्लिक कांटेक्ट ज्यादा से ज्यादा करते साथ साथियों, करने के बाद आपको एक चीज समझ में आएगा क्या, कि मैंने क्या प्रैक्टिकल किया, क्या किया। आप महीने भर में 25 दिन को अपने आप को काम के लिए नोट कर लीजिए साथियों, और 5 दिन को ओनली आप घर में बैठे मीटिंग लो, जो भी करना है करो। 25 दिन भी यदि नए हो, 4 पब्लिक कांटेक्ट करते तो 100 लोग को हर महीना कांटेक्ट कर सकते हो। 100 कांटेक्ट करोगे, मैं गारंटी दे सकता हूँ। प्लानिंग यदि आप सीनियर के हिसाब से प्लान बताना जानते हो, 50 ज्वाइनिंग आएगी, और 50 ज्वाइनिंग आएगी, 25 आईडी से कम ग्रीन नहीं होगा आपके लेवल में, अपने लेवल में। तो जूनियर से आशा क्यों करते? जूनियर से आशा करने के बजाय साथियों, केवल और केवल करना क्या चाहिए, अपने ऊपर आशा करना चाहिए। अपने ऊपर आशा के साथ साथ अपने ही विकास करने सोच लीजिए। अभी देखो मैं दूसरे के यहाँ हूं, तो मैं छत में आके आपसे बातचीत कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि वहां बच्चे हैं, कई प्रकार के लोग हैं। मेरे को आपसे बात करना है, किसी प्रकार से बाधा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सही स्थान की होना बहुत आवश्यकता है साथियों। जब पब्लिक कांटेक्ट करेंगे, कुछ ना कुछ समस्याएं आएगी, और कुछ ना कुछ समस्या का आंसर अपने सीनियर से आप लोगे। कई लोग की जिंदगी में समस्या ही नहीं है, तो वो सबसे बड़ा समस्या वो खुद है अपने लिए। आप पब्लिक कांटेक्ट करोगे तो आपको समस्या आएगी, आर्थिक, मानसिक या कई प्रकार से क्वेश्चन। उसका समाधान अपने एक्टिव अपलाइन से फोन में या वहां पे जाके सीनियर से बैठ के पूछो, सर ये समस्या आई, इसका समाधान क्या है। रोज करना है प्रैक्टिकल पब्लिक कांटेक्ट, होम मीटिंग, छोटा छोटा ओपन प्लान, छोटा छोटा या थोड़ा बड़ा मेगा इवेंट करना है साथियों। और अपने एक्टिव अपलाइन से लगातार लगातार बात करके क्या कमी हो रहा है, जिससे रिजल्ट कम आ रहा है, उसके विषय में छोटा छोटा अनुभव लेते जाएंगे साथियों। और लेने के बाद मीटिंग, उपस्थिति, कमांडो कोबरा ट्रेनिंग कर ले ही रहे हो ऑनलाइन। ऑफलाइन में यदि आपका सीनियर कभी भी 5, 10, 15, 20, 50 किलोमीटर मीटिंग रखता है, 100 किलोमीटर में मीटिंग रखता है, जाने में सक्षम हो तो वहां पे जाके साथियों उस मीटिंग को सीखिए, अटेंड करिए। क्योंकि आप ब्लाइंड फॉलोअर हो तो आपका जूनियर भी ब्लाइंड फॉलोअर रहेगा। और चौथा महत्वपूर्ण चीज है साथियों, यदि आपके गांव के आसपास में, सिटी के आसपास में यदि शॉपी है, तो महीना में एक बार शॉपी विजिट करिए अपने टीम के साथ, अकेले नहीं, टीम के साथ। शॉपी विजिट करोगे तो रीपर्चेस होगा, रीपर्चेस साथ उस जूनियर का विश्वास बनेगा, शॉपी है। और शॉपी है मतलब काम हम कर सकते हैं, भविष्य में हमारे गांव में शॉपी होगी, 4 महीना, 6 महीना, साल भर हम टीम बनाते हैं, ऐसे उसको उत्साहित करिए। अब पांचवा जो पॉइंट होता है साथियों, प्राइज कंपटीशन। जो सीनियर आपका यदि घड़ी भी प्राइज रख रहा है, टीवी भी रख रहा है, कूलर रख रहा है, छोटा कैश प्राइज रख रहा है, उस प्राइज को लेने की मानसिकता होनी चाहिए। बहुत से लीडर का दिमाग में रहता है 200 रुपये प्राइज है सर, 50 रुपये प्राइज है सर, पेन है सर, डायरी है सर। अरे उस डायरी को तो लेकर देखिए। यदि आप उस डायरी को लेने का काबिलियत रखते हैं साथियों, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ 101% एक दिन धीरे धीरे डायरी पेन लेते 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 आप एक कार को भी ले लोगे अचीवमेंट, एक बंगला को भी ले डालोगे अचीवमेंट के रूप में। तो आप ऐसा काम करें साथियों, ब्लाइंड फॉलो द सीनियर। इस 5 सूत्र के यदि ईमानदारी से पालन करते हो, और जो मैं सिस्टम बताया केवल और केवल उसको अपने अंदर धारण करना है। और धारण करने के बाद करना क्या है, अपने जूनियर को अपने जैसा बनाना है, अपने जूनियर को अपने जैसा बनाना है, अपने से ज्यादा योग्यतावान बनाना है, अपने ज्यादा इनकमधारी बनाना है। मैं इस स्लोगन में लगातार काम कर रहा हूं साथियों। आज मेरे एक जूनियर है, 11 बार हिट कर चुका है 5000 को। एक जूनियर है 6 बार हिट कर चुका है, एक जूनियर है 3 बार हिट कर चुका है, एक जूनियर 2-3 बार हिट कर चुका है। ऐसे कई लोग हैं साथियों जो मेरे बराबर या मेरे ज्यादा बार हिट कर चुके हैं। मैं बोलता हूँ चलो 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 आगे बढ़ना है, बढ़ना है, बढ़ना है, बढ़ना है, बढ़ना है। जब उनका हिट होता है साथियों, तो मैं क्या है अपने लिए हिट नहीं कर पाऊंगा, 101% कर सकता हूँ साथियों। क्यों? मैं भी टारगेट बनाया 17 जुलाई तक, मेरे को भी स्टार बनना है और मेरे 5 लोगों को स्टार बनाना है। उसी प्लानिंग के साथ सीनियर के मार्गदर्शन में लगातार चल रहा हूं। आप भी चलेंगे, अपना भविष्य निर्माण करेंगे। और जितने नए साथी है, आज मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, कम से कम अपना इनकम को 5000 से 10,000 डेली करने के लिए रोज 4 से 5, 10 जितना हो सके डेली फिजिकल पब्लिक कांटेक्ट करिए साथियों। यदि आप डिजिटल डिजिटल करते रहेंगे, डिजिटल में पैसा मिलेगा, हो सकता है कम मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा साथियों। तो अपने गांव के आसपास में आप फिजिकल 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 पब्लिक कांटेक्ट करिए। डिजिटल करना है वो एक्स्ट्रा वर्क है साथियों, फिजिकल जो है परफेक्ट वर्क है।
डिजिटल के साथ साथ हमको फिजिकल जब करेंगे तब जाकर हमको समझ में आएगा कि पानी में तैरना कैसा है। लास्ट 2 शब्दों के साथ मैं अपना बातचीत विराम करूंगा। जैसे पानी होता है, तालाब होता है, तालाब में साथियों डिजिटल सीखा नहीं जा सकता तैरना। पानी में जंप मारना पड़ेगा, थोड़ा बहुत पानी पियोगे, थोड़ा बहुत हाथ पांव मारोगे, कोई सीनियर सिखाएगा आपको, जैसे तैरना सीख जाओगे, बड़े बड़े नदी में नदी पार कर सकते हो। ये है आपका जिंदगी, जिसको आप कर सकते हैं साथियों। और बहुत बहुत धन्यवाद इस नेशनल पैनल ने मुझे मौका दिया। और 2 शब्दों के साथ जो हमेशा बोलता हूं, एक चुनौती है नेटवर्कर के लिए, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, सोचो और विचार करो। जब तक ना हो सफल, नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हरिज, जय हरिज, घर घर हरिज। थैंक यू सो मच सर। माइक ओवर टू मिस्टर RS बघेल सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अभी आप मोहम्मद इलियास सर को सुन रहे थे। निश्चित ही उन्होंने आज जो 5 सूत्र बताए हैं बहुत ही शानदार, और उन्होंने जो जो चीजें बताई है निश्चित ही उससे आप और हम सब उसका उपयोग करके बहुत अच्छा फायदा ले सकते हैं। क्योंकि मैंने देखा है दोस्तों, मैंने खुद मोहम्मद इलियास जी के साथ मिल करके हमने लगभग 12-13 साल तक साथ में काम किया है। उन्होंने जो चीजें बताई है वो कोई बना करके नहीं बताया है, निश्चित ही वो खुद अनुभव किए हुए हैं। जैसे कि वो बताते हैं, अभी 19 साल का अनुभव उन्होंने बताया था कि मैं इस क्षेत्र में किया हुआ हूँ। तो निश्चित ही उनका जो अनुभव है वो लगातार उन्होंने काम किया है, और काम करके एक्सपीरियंस किया है, उसको बता रहे हैं, ना कि कहीं पढ़ के बताया होगा। तो आपने आज बहुत ही शानदार तरीके से जो है आज की कोबरा कमांडो ट्रेनिंग को लिया है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दोस्तों, निश्चित ही मैं अपने बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहूंगा। मैं रामेश्वर बघेल, रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ, और मैं पिछले 25 साल से लगभग मार्केटिंग के क्षेत्र में काम करता हूं, और मैंने लगातार बिना किसी प्रकार के गैप किए कहीं नौकरी नहीं किया है, लगातार मार्केटिंग ही किया है। आज अभी मोहम्मद इलियास सर ने बताया कि हमारे जो युवा पीढ़ी है वो नौकरी के पीछे भागती है। यदि वो स्वरोजगार के पीछे भागे तो निश्चित ही बेरोजगारी की समस्या हमारे देश से काफी हद तक निजात मिल सकती है। तो मैंने कोशिश की है कि लगातार स्वरोजगार का ही काम करूं और लोगों को भी रोजगार दूं। आज हमारी इस हाईरिच कंपनी के माध्यम से जो हमारे मैडम सीना प्रतापन और मिस्टर केडी प्रतापन सर के माध्यम से जो स्वरोजगार का ऑप्शन दिया गया है, निश्चित ही आज 29 से 30 लाख जो लोग जो इसका फायदा उठा रहे हैं, शायद ये 30 लाख नौकरियां गवर्नमेंट को देने के बस में नहीं था। तो निश्चित ही स्वरोजगार पर आपने फोकस किया है, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आपने जो जो चीजें बताई, निश्चित ही आज हमारे सभी जो पार्टिसिपेंट हैं उन्होंने सुना होगा, नोट किया होगा, और बिल्कुल उसका फायदा उठाएंगे। मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूं। और आज के विशेष स्पेशल स्पीच के लिए मैं आमंत्रित करूंगा मिस्टर नरसिंह साहू सर, मुंगेली छत्तीसगढ़ से, जो कि स्टार अचीवर हैं। आप आए सर, और अपना अनुभव, जो कि निश्चित ही मैं बता दूं साथियों, उन्होंने फर्स्ट स्टार अचीव तो किया है, लेकिन बहुत बड़े ट्रेनर और बहुत बड़े मोटिवेटर भी हैं, जिनकी ट्रेनिंग लगातार मैंने भी कई बार कई होटलों में अटेंड किया है। तो आप आज स्पेशल स्पीच के नाम के सुन रहे हैं मिस्टर नरसिंह साहू सर, मुंगेली छत्तीसगढ़ से। आइए सर, वेलकम सर, नरसिंह साहू सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद बघेल सर। बहुत ही शानदार होस्टिंग और उतना ही जानदार ट्रेनिंग हमारे मोहम्मद इलियास जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा उनको, कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने आज हर एक बारीक बारीक पॉइंटों को लेकर के अपने स्पीच, अपने ट्रेनिंग में उन्होंने बताया कि हम छोटी छोटी गलतियों की वजह से कहाँ रुक जाते हैं, किस हिसाब से हमको काम करना चाहिए। ग्रैंड सैल्यूट है उनके स्पीच, धारदार स्पीच, सोया हुआ इंसान भी जाग जाएगा उसको सुनने के बाद, बस वो सही स्थान में बैठ के उस चीज को सुने। तो साथियों, मैं नरसिंह साहू, मुंगेली छत्तीसगढ़ से। सर लोगों के साथ हम लोग मिल के 8 महीने पहले इस काम को शुरू किए थे, और आज बहुत खुशी होती है कि आज हमारे साथ कई ऐसे लोग हैं, लगभग 23,000 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिसमें से 120 से भी ज्यादा लोग ऐसे हैं जो सीलिंग अचीवर बन के यहाँ से कुछ न कुछ पैसा बना रहे हैं। तो ये सब कुछ संभव हो पाया है हमारे तमाम सीनियरों के आशीर्वाद, उनके मार्गदर्शन और उनके बताए हुए रास्तों की वजह से। मेरे ग्रेट अपलाइन माननीय श्री रंजीत सिंह राजपूत सर, जो रायपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, वो भी फर्स्ट स्टार हैं। हमारे भरत चंदनिया सर, रामनिवास पटेल जी, और हमारे 5 पांडव RK मनहर सर को फिर से मैं आज बधाई देना चाहूंगा बहुत बहुत सर। कल हैप्पी बर्थडे रहा उनका, और पूरा देश एक जश्न मनाया, बहुत खुशी हुई। कल का दिन जबरदस्त रहा हमारे लिए।
हमारे पांचों पांडव जिनका हर पल हमके मार्गदर्शन मिलते रहता है, आज उनके सिर्फ एक डिसीजन की वजह से लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। बारी आपकी और हमारी है। सर ने जैसे बताया, कई लोगों के पास हम जाते हैं तो कुछ लोग कहते हैं सर ये हमारे लायक नहीं है, हमारे बस की नहीं है, या हमको नहीं है जरूरत। तो बस एक ही संदेश देना चाहता हूँ, या उनसे आप ये कह सकते हैं कि हो सकता है सर ये काम आपके लिए ना हो, लेकिन आपके माध्यम से कई सारे लोगों को ये मौका अगर मिल जाए तो उनकी जिंदगी बदल सकती है। बस एक ही सवाल कर सकते हैं या करना चाहिए ऐसे लोगों से, जब ये मिले हमारे लिए नहीं है या हमारे लायक नहीं है ऐसा कहते हैं, तो कि बताइए सर, आज जो आप काम कर रहे हैं या जो आज आपका इनकम है, उस इनकम को आप तो ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, अपनी जिंदगी को बेहतर बना रहे हैं आप, लेकिन क्या आप अपने इनकम के बराबर कुछ लोगों को और इनकम कहीं दिला सकते हैं? शायद मार्केट में उसका किसी भी व्यक्ति के पास जवाब नहीं होगा मेरे यारों। तो ये शानदार अवसर है युवाओं के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए। हम जो कर रहे हैं वो तो अपने लिए कर ही रहे हैं, लेकिन अगर हम इस अपॉर्चुनिटी को लोगों तक लेके जाते हैं, सीखते हैं, सीख करके करते हैं और करके लोगों को इस चीज को हम सिखाते हैं, तो जो इनकम आप और हम ले रहे हैं वही इनकम हम लोगों को दिला सकते हैं इस अवसर के माध्यम से। तो इतना शानदार जबरदस्त ट्रेनिंग हर दिन हमको हर एक व्यक्ति, आज जो भी हमारे नेशनल पैनल के लीडर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ हर दिन सिखाते जा रहा है। बस नोट्स बनाते जाइए, सीखते जाइए, इम्प्लीमेंट करते जाइए। आप देखेंगे आने वाले 6 महीना, 8 महीना, साल भर के बाद हर एक व्यक्ति जिसके अंदर में सीखने का ललक है, मेहनत करने की तमन्ना है, वो यहाँ से स्टार, फर्स्ट स्टार, सेकंड स्टार 100% बन ही जाएगा। क्योंकि आज सैकड़ों की तादाद में लोग स्टार बन चुके हैं और आने वाला 17 जुलाई जो हमारे लिए बहुत बड़ा भव्य आयोजन होने वाला है, वहां पे और देखेंगे आप बहुत से लोग स्टार बन के आपको नए मिलेंगे। हमारा एक टारगेट है, हमारी टीम वाओ सुपरस्टार के हमारे सभी फाउंडर मेंबर्स का, कि हमको भी 50 लोगों को फर्स्ट स्टार बनाना है। जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे 17 जुलाई तक कुछ लोगों को हम उस अचीवमेंट तक लेके जाएं, जिसमें हमारे तमाम गुरुजनों का सहयोग है, तमाम हमारे टीम के साथियों का बहुत ही मेहनत और लगन से सब लोग लगे हुए हैं, और निश्चित तौर पर उस मुकाम को हम बहुत जल्दी हासिल करेंगे। सर, फिर से मैं सभी सीनियरों का बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। थैंक यू सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपने। ओके सर, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना एक्सपीरियंस दिया। निश्चित ही आप स्टार अचीव कैसे किए, और आप लोगों ने लक्ष्य बनाया है कि मतलब हम सबको आप स्टार बनाएंगे। निश्चित ही हम आपकी हर एक बात को मानकर चलेंगे और सीनियर फॉलो करेंगे। आप जैसे स्टार बने हैं, निश्चित ही हम स्टार बनेंगे। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा सर, और इस मीटिंग की कड़ी को और आगे बढ़ाते हुए एक उभरते हुए सितारे हैं सरगुजा छत्तीसगढ़ से मिस्टर भैया लाल जी, मैं भैया लाल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आएं और अपना शेयरिंग रखें। भैया लाल जी, सरगुजा छत्तीसगढ़। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। मुझे नेशनल पैनल में बोलने के 2 शब्द मौका मिला सर। मैं उन सभी 5 पांडवों को धन्यवाद तहे दिल से करना चाहता हूं, जिनके माध्यम से सिस्टम आज मुझ तक पहुंचा, और मेरे ग्रेट अपलाइन, गॉड अपलाइन नरसिंह साहू सर, मोहम्मद इलियास सर, जिनके मार्गदर्शन में मैं लगातार चल रहा हूँ इस सिस्टम में, और मैं यहाँ पे अपना भविष्य तो बना ही रहा हूँ साथियों, जिसके माध्यम से इस अवसर के माध्यम से ऐसे नहीं, मेरे साथ ऐसे कई लोगों का जीवन बदल रहा है। तो ये निश्चित ही हमको ये अवसर मिला है, बस इस अवसर को हमको बुनाना है साथियों। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी चल कर आएगा। तो ये मेरा एक कथन है साथियों, जिसके माध्यम से मैं लगातार अपने अंदर एक ऊर्जा को लेके चल रहा हूँ, जिसके माध्यम से मैं अपने साथ साथ और हजारों लोगों का जीवन को बदल सकूं। ऐसा अवसर मिला है, हाई रिस्क रूपी अवसर। धन्यवाद सर, मैं इतना ही कहना चाहूंगा। धन्यवाद सर। बघेल सर जी, कंटिन्यू। हाँ, थैंक यू, धन्यवाद भैया लाल जी। मेरा माइक म्यूट हो गया था एक्चुअल में। धन्यवाद, आपने बहुत ही शानदार तरीके से अपनी बातचीत को रखा है। आप जिस तरह से अपने सीनियर को फॉलो करते हैं, निश्चित ही वही एक बहुत बड़ी क्वालिटी है कि आप बहुत आगे जाने वाले हैं। मैंने आपको नजदीक से देखा है, निश्चित ही आप बहुत ही शानदार सीखने का प्रयास कर रहे हैं। आप अपनी मंजिल को प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे WSS टीम के एक बहुत ही स्टार लीडर
जो कि अपना एक बहुत बड़ा अच्छा रिकॉर्ड बनाते हुए स्टार की ओर अग्रसर हैं। उन्होंने 11th टाइम जो है सीलिंग को टच कर लिया है और बहुत ही जल्दी वो उम्मीद है कि मतलब अगले 8-10 दिन 15-12 दिन के अंदर में वो अपने सीलिंग को स्टार अचीव कर लेंगे। मैं आमंत्रित करूंगा सरगुजा छत्तीसगढ़ से राम कुमार रजवाड़ी जी, आप आए और अपना अनुभव शेयरिंग करें। राम कुमार रजवाड़ी जी, सरगुजा। रजवाड़ी जी। राम कुमार रजवाड़ी जी, आप कंफर्ट जोन में हैं? शायद आप कंफर्ट जोन में नहीं लग रहे हैं। मैं हाँ सर, गुड राम मॉर्निंग। कुमार रजवाड़ी जी, गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग। अरे सर, आज मुझे इस नेशनल पैनल में 2 शब्द बोलने का मौका दिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं इस रचयिता हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग के रचयिता, जहां से शुरुआत हुआ ऐसे भगवान के रूप में मिस्टर केडी प्रतापन सर, मिस सेलिना प्रतापन सर को दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि हम लाखों लाखों लोगों का जिंदगी को बदलने का एक सुनहरा मौका, अपॉर्चुनिटी का एक प्लेटफॉर्म दिए हैं। और मैं उस 5 पांडव को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिनके माध्यम से आज पूरे इंडिया वर्ल्ड में ये फैलते जा रहा है, लाखों लाखों का जिंदगी बनते जा रहा है। दोस्तों, मैं राम कुमार राजवाड़े फ्रॉम सूरजपुर छत्तीसगढ़ से हूँ और आज मेरे ग्रेट ऑफलाइन जिन्होंने आज मुझे इस प्लेटफॉर्म में लेकर के आए हैं, ऐसे मेरे ग्रेट गुरु, मेरे मेंटोर मोहम्मद इलियास सर, जिनके माध्यम से मैं आ पाया, और मिस्टर नरसिंह साहू सर, जिनके माध्यम से आज लगातार मुझे इस हाई रिच प्लेटफॉर्म में काम करने का सुनहरा मौका मिला है। और इसी मौका के साथ मैं लगातार जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं। और मेरे साथ बहुत सारे ऐसे मेरे जमबाज साथी, मेरे लवली डाउनलाइन हैं, जो लगातार सीलिंग अचीवर को फाइट कर रहे हैं और यहाँ पर इनकम भी कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे मेरे लवली डाउनलाइन जो साथ कंधे से कंधे मिलाकर के साथ दे रहे हैं। दोस्तों, आज इसी बीच में मैं लगातार 16 अक्टूबर 2021 से मैं फोन के माध्यम से पलक हुआ था, मेरे मेंटोर के माध्यम से, और आज मैं लगातार 8 महीना कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। और इसी 8 महीना कंप्लीट के एवरेज में यहाँ पर मेरे एक लवली डाउनलाइन बन चुका है, जो 8,500 बन चुके हैं दोस्तों। और इसी के बीच में बहुत सारे सीलिंग अचीवर जो 5,000 को टच कर चुके हैं, ऐसे 56-57 लोग जो हैं सीलिंग को टच कर चुके हैं दोस्तों। और मैं इनकम की बात करूं तो इनकम भी मैं यहाँ पर 2,35,000 अर्न कर चुका हूं दोस्तों। तो ये मेरे ग्रेट ऑफलाइन मोहम्मद इलियास सर का श्रेय जाता है। रोज रोज मैं सीखने का प्रयास करता हूं, उनकी एक एक बातों को सीखने का प्रयास करता हूं, एक एक बातों को इम्प्लीमेंट करता हूं, जैसे बोला जाता है वैसे मैं करता हूं दोस्तों। कहा जाता है कि एक अंधे कभी एक्सीडेंट नहीं होता, बिल्कुल सही चीज है दोस्तों। वही चीज मैं भी लेकर के चल रहा हूँ, जो कह रहे हैं वही आगे करते जा रहा हूँ। तो ज्यादा न कहते हुए मैं 2 शब्द के साथ अपना वाणी को समाप्त करूंगा दोस्तों। डर मुझे भी लगता था फासला देखकर, डर मुझे भी लगता था फासला देखकर, लेकिन मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई, खुद ब खुद मेरी नजदीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। सो थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद राम कुमार रजवाड़े जी, आपने बहुत ही शानदार तरीके से अपना एक्सपीरियंस शेयरिंग रखा है। वास्तव में आप हमारे छत्तीसगढ़ में एक अच्छा रिकॉर्ड करके और अपना स्टार भी अचीव करेंगे और WSS टीम के लिए एक रिकॉर्ड रहेंगे। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और इस मीटिंग की कड़ी को पुनः आगे बढ़ाते हुए हमारे रायपुर छत्तीसगढ़ से नरेश जयतवार जी, जो कि सीलिंग अचीवर हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि आप आएं और अपना शेयरिंग रखें। नरेश जयतवार जी, रायपुर छत्तीसगढ़। थैंक यू सर, आपने जो मुझे इस कोबरा ट्रेनिंग जूम में बुलाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की होस्टिंग सर इलियास सर की बहुत जबरदस्त रही। और सर, मैं टीम फ्रीडम से नरेश कुमार जयतवार, छत्तीसगढ़ रायपुर से, और मैं अपने सभी गुरुओं को
चरण वंदन करता हूँ 5 पांडवों को, और श्री हमारे आर के मनर सर को भी चरण वंदन करता हूँ, और मेरे अपलाइन श्री गोपाल दास मानिकपुरी सर, डॉक्टर राजेंद्र साहू सर, दीपक गोस्वामी सर, एन दास कोसरे सर का चरण वंदन करता हूँ। सर इन्हीं लोग की बात को मानते हुए मैंने जो काम किया और आज सीलिंग अचीवर हुआ, और साथ में मेरे डाउन लाइन लवली लाइन, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिनकी वजह से मैं आज सीलिंग अचीवर बन पाया। बस सर इतना करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद महेंद्र जी, आप बहुत ही शानदार अपना सीलिंग को अचीव किया है, अपना एक्सपीरियंस रखा। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और इस मीटिंग में निश्चित ही हमारे बीच उड़ीसा से महेंद्र बेनिया जी उपस्थित हैं, जो कि टीम विश्वजीत से हैं। मैं आपको आमंत्रित करता हूं, महेंद्र बेनिया जी आप आएं और अपना शेयरिंग रखें उड़ीसा छत्तीसगढ़ टीम विश्वजीत से। वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आप मुझे इतने बड़े प्लेटफॉर्म में बोलने के लिए आमंत्रित किया है, तो आपको आभार प्रकट करता हूं, आपको चरण वंदन करता हूं। आज का होस्टिंग और प्लान प्रेजेंटेशन का तारीफ करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। बस आप दोनों को ग्रांड सैल्यूट करता हूं। ऐसे प्रेजेंटेशन हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है। आज का पैनल में पंच पांडव और मेरा गुरु जितने भी है, महागुरु जितने भी है, सबको चरण वंदन। मेरा नाम महेंद्र बेनिया, टीम विश्वजीत ओडिशा से बिलोंग करता हूं। इस बिजनेस में डबल साइड सेलिंग अचीवर हो चुका हूं। मेरा गुरु भरत माझी सर और जितने भी ऑफलाइन है बिजनेस को लेने में मुझे अच्छा से सिखा रहे हैं। रोज जूम में आता हूं, ऑफलाइन और मेंटर को रोज सलाह लेता हूं। आज मैंने कोई प्रॉब्लम में नहीं है, और इस बिजनेस को आते हुए मुझे बहुत खुशी हो रहा है। बिजनेस में अपने आप को सिस्टम पे समर्पित किया हूं और 100 प्लान कर रहा हूं। इसलिए मैं एक बात बोलना चाहता हूं, जो इंसान वक्त पर पसीना नहीं बहाता है वही बाद में आंसू बहाता है। जो अपनी जिंदगी की तुलना दूसरी से करता है वही जिंदगी भर रोते रह जाता है। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। नेक्स्ट करिए सर, होल्ड हो चुका है। बघेल सर कंटिन्यू करिए। थैंक यू सर, थैंक यू। म्यूट हो गया था। मैं धन्यवाद देता हूं मिस्टर महेंद्र बेनिया को, और हमारे आज के प्लान प्रेजेंटेशन करने वाले मिस्टर मोहम्मद इलियास सर, जिन्होंने कि अपने 5 पॉइंट्स पर बातचीत रखा है। आप बहुत ही शानदार तरीके से आपने आज की ट्रेनिंग ली है, और यदि इसका अनुभव का फायदा यदि लोग उठाना चाहेंगे तो हम सब लोग उठा सकते हैं। आपने बात की कि आप अपने अनुभव का उपयोग करें, अपने स्किल को डेवलप करें, बेरोजगारी को एक बेरोजगारी की तरह न लें, उसको एक नौकरी के लिए मतलब आप प्रयास न करें। आप एक ऐसी स्वरोजगार तलाश करें जिसमें आप खुद भी रोजगार करेंगे और दूसरों को दे सकेंगे, और भविष्य का आप डेवलप खुद अपने भविष्य को खुद कर सकते हो। भविष्य का निर्माण करने के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा। इन 4, 5, 6 बातों पर आपने जो बातचीत रखा है, इसको बिल्कुल हम लोग फॉलो करेंगे। और मैं खुद भी मतलब सीखने की कोशिश करता हूं सर। मैं भी अभी मेरी बता दूं सर, मेरी एज जो है 52 ईयर्स है, और 52 ईयर्स की एज में भी मैं पिछले 25 साल से मैंने बताया कि मैं मार्केटिंग के क्षेत्र में काम कर रहा हूं, लेकिन मैं आज भी सीखने की कोशिश करता हूं। मैंने कभी ये नहीं कहा कि ये छोटा व्यक्ति है तो शायद ही मुझे क्या समझाएगा। जहां भी सीखने को मिला बिल्कुल सीखने की कोशिश करता हूं। निश्चित ही जब मैं हाई रिच में आया तो हाई रिच में भी जो मेरे सीनियर्स ने बताया उसको मैंने फॉलो करने की कोशिश किया। सर मेरे सीनियर ने कहा था
कि सर आप इसमें अगर आप लग जाते हैं और 90 दिन तक आप दूसरे किसी कंपनी के बारे में या दूसरे प्लान के बारे में ना तो सुने ना तो किसी को बताएं, अगर आप 90 दिन कर लेते हैं तो आप आने वाले समय में 91वें दिन में आप देखेंगे कि आपकी इनकम 30,000 प्लस होगी, यानी कि पर डे 1,000 से ऊपर होगी। तो मैंने 1 जनवरी 2022 को अपना काम स्टार्ट किया और 31 मार्च 2022 को मैंने देखा कि वास्तव में मेरा जो इनकम था 30,000 हो चुका था, यानी कि 1,000 रुपए पर डे एवरेज में इनकम आने चालू हो गई थी, जो कि प्रैक्टिकल है। तो निश्चित ही जब आप सीखेंगे तो जरूर आप उसको कर सकते हैं। और यदि जो ईगो पाल कर रखेगा, जो ये सोचेगा मैं तो बहुत बड़ा लीडर हूँ, मैं तो बहुत कुछ जानता हूँ, तो शायद वो आगे चल करके कुछ भी नहीं कर सकेगा, न सीखेगा न जीतेगा। तो निश्चित ही मैं हमेशा कहता हूँ जो सीखता है वही जीतता है। आज मैं अपने सीनियरों के माध्यम से सीखता रहा। आज मेरी टीम 11,000 प्लस की है। 60 से ज्यादा लोग जो हैं मेरे साथ सीनिंग अचीवर्स हैं। मैं खुद भी स्टार अचीवर की ओर जाने के लिए अग्रसर हूँ। बहुत जल्दी मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि 17 जुलाई को जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम से पहले मैं भी अपना सीलिंग अचीव कर लूं। तो इस तरह से जब सीखेंगे तो जीतेंगे, यदि आप सीखेंगे नहीं तो जीत नहीं सकते। तो आज की मीटिंग से जो सीख मिली है, मैं पैनल में उपस्थित सभी साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बिल्कुल इसको आप फील्ड में फॉलो करें। ये नहीं है कि सीखना खाली है, सीख करके उसको फील्ड में उपयोग भी करना है। जो भी इस काम को करेगा बिल्कुल सफल होगा सर। और आज बहुत ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आज के मीटिंग को समापन के लिए, जो कि जिनके बिना हमारी मीटिंग अधूरी होती है, जिनके बिना हमारी जानकारी अधूरी होती है, जिनके बिना हमारी पूजा अधूरी होती है, जैसे कि हिंदू धर्म में जब कोई कथा या पूजा होती है तो आरती करना बहुत जरूरी होता है। ठीक वैसे ही हमारे इस पैनल पे जब भी कोई जूम मीटिंग होती है तो हमारे ग्रेट लीडर, हमारी टीम के भीष्म पितामह, और मैं तो कहता हूँ हम हाई रिचियंस के लिए हमारे मोहम्मद रफी, हमारे किशोर कुमार, हमारे मुकेश या अभिजीत, सब कुछ वो हैं जिनके अनुभव को तो हम शेयर सीखते ही सीखते हैं, लेकिन उनकी जो गाने की धुन है उसको सुनकर हमारे हजारों हजार जूनियर लोग कन्विंस हो जाते हैं, हजारों हजार जूनियर लोग मोटिवेट हो जाते हैं। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए हमारे ग्रेट गुरु मिस्टर राम निवास पटेल सर से रिक्वेस्ट करूंगा सर कि आप आइए और अपने आशीर्वचन के साथ हमें अनुग्रहित करें। मिस्टर राम निवास पटेल सर, प्लीज। आई थिंक पटेल सर। यस 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 यस, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का बहुत ही जानदार, शानदार, वजनदार और एक धारदार होस्टिंग कहूंगा मैं। श्री श्री रामेश्वर बघेल जी, जिस तरह से आपने आज ये होस्टिंग किए हैं, काबिले तारीफ, बहुत ही नपे तुले शब्दों में होस्टिंग, और बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद है। और हमारी आज की ट्रेनिंग जो रही स्पेशल, जो है बहुत अंदर की गहराई, जीवन में जीवन मूल्यों के प्रति जुड़ा हुआ जो ट्रेनिंग है, जीवन में कैसे सफल होना है, कैसे कामयाब होना है, ये सब कामयाबी का एक रास्ता, जो सूत्र जो दिया है, जो है बहुत जिंदगी में सूत्र एक सहज सरल रहता है। उस सूत्र को जीवन में अमल के कैसे अमल में लाके आगे बढ़ेंगे, इन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से हमारे आज मोहम्मद इलियास जी जिस तरह से ट्रेनिंग लिए, एक एक अक्षर को बताए। सबसे अच्छी बात लगी आज उनकी कि जिंदगी में आपका नाम से जो है बाप का नाम जाना चाहिए। ये बात सच मेरे को आज मैं खुश हो गया। मेरे गांव में जब भी जाता हूँ, मेरे पिताजी का लोग कम जानते हैं, मेरे ने ये राम निवास पटेल के पिताजी हैं। ऐसा जब आपको जानिए, मोहम्मद इलियास के पिताजी हैं, ये नरसिंह साहू के पिताजी हैं। ऐसा जब जाने, ऐसा कुछ काम करोगे तो मजा आएगा, ऐसा कुछ होना चाहिए जिंदगी में। और यही है हाई रिच मेरे यारो। हाई रिच में जब आते हो तो आप ट्रेनिंग ले लेके कोबरा कमांडो, एक अनुशासित जिंदगी जीते हुए लगातार लगातार जब सफल कामयाब होते हो तो फिर ये बहुत बड़ा काम हो जाता है मेरे यारो। और ऐसा ही मैं चाहूंगा। और समर्पण का भाव, जो अपलाइन के प्रति समर्पण का भाव, ये सीख जाओ तो फिर सब कुछ बल्ले बल्ले हो जाएगा, मैं कहता हूँ। तो लगातार लगातार आप ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया हमारी बहुत ही शानदार। और सभी हमारे जो जाबाज खिलाड़ी आज जो सीलिंग अचीवर्स जो सीख रहे हैं, महेंद्र बेनिया उड़ीसा की आन बान शान है, और ये भैया लाल जी
ये सब गजब गजब के लीडर जो है आज बोल रहे हैं बढ़िया हर चीज और कर पा रहे हैं काम, तो ये सब होगा आपकी जिंदगी में। सभी जाबाज खिलाड़ी लगातार लगातार निखर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि ऐसे ये कोबरा कमांडो ट्रेनिंग को मिस न करें और अंतिम तक बने रहें। कई जाबाज खिलाड़ी आते हैं जो पहले आते हैं और ये भाग लेते हैं। अभी 766 लोग हैं, 1000 लोग कहाँ गए? उनको लगता कि हो गया। यही तो सीखना है, टेस्टिमोनियल को सुनना है आपको, ये भी एक सीख है। टेस्टिमोनियल को सीखे बिना आप ना तो बोल पाएंगे। तरह तरह के लोग दुनिया में, तरह तरह के लोग होते हैं, तरह तरह के विचार होते हैं, तरह तरह के लीडर होते हैं, ये सब सुनना है आपको मेरे यारो। सो बहुत बहुत शुक्रिया है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और बहुत प्यार करते हैं तुम्हें हाय रिच हम, बहुत प्यार करते हैं तुम्हें हाय रिच हम, कसम चाहे ले लो खुदा की कसम, बहुत प्यार करते हैं तुम्हें हाय रिच हम, बहुत प्यार करते हैं तुम्हें हाय रिच हम। तो हाय रिच को जब आप अंतर मन से प्यार करोगे तब ये आदमी स्टार, डबल स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार बनता है मेरे यारो। और सबकी जिंदगी में यकीनन होगा। आज हम हमारे पंच पांडवों को जिंदगी में हुआ है, तो आपकी जिंदगी में यकीनन होगा। डुप्लीकेट करिए, हर चीज को सीखिए, सिखाइए और पैसा बनाइए। और मैं तो कहता हूँ आज खाइए, खिलाइए और पैसा बनाइए। तो बहुत बहुत शुक्रिया है, बातें बहुत है। हमारे समस्त लवली टीम जो जाबाज खिलाड़ी लगातार सक्रिय रहते हैं हाई रिच के लिए, एक एक पल देते हैं अपना 24/7। सबको बहुत बहुत सलाम है, शुक्रिया है, धन्यवाद है, नमन है, वंदन है। सो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद करो। माइक ओवर टू रामेश्वर बघेल जी, जाबाज लीडर। थैंक यू। धन्यवाद गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी स्पीच, आपकी आवाज ही सुनकर हमारी जो रोंगटे हैं खड़े हो जाते हैं, और निश्चित ही हमारे जितने भी जूनियर साथी हैं आपकी आवाज सुनते ही चार्ज हो जाते हैं। तो मैं आपको पुनः एक बार धन्यवाद देता हूं सर कि आपने अपनी बातचीत हमारे बीच रख करके हम अनुग्रहित किया है। दोस्तों, आज की कोबरा कमांडो ट्रेनिंग बहुत ही शानदार रही। निश्चित ही जो हमको आज सीखने को मिला है, इससे आप बिल्कुल लाभ उठाएंगे। और चूंकि समय की बाध्यता है, मैं मंच में उपस्थित सभी सीनियर्स का, सभी ग्रेट लीडर्स का, सभी पार्टिसिपेंट्स का धन्यवाद करता हूं। और अगर हमारे ग्रेट गुरुदेव यदि मंच में उपस्थित हो, मिस्टर आर के मानस सर जिनका कल बर्थडे भी था, तो मैं उन्हें विश करते हुए अगर उपस्थित हैं तो मैं 2 शब्द से अनुग्रहित करने के लिए आमंत्रित करता हूं। अगर सर उपस्थित हैं तो प्लीज वेलकम सर, आर के मनहर सर। ओके सर। गुड मॉर्निंग सर। मैं भी आज ट्रेनिंग सुन रहा था, और 15 महीने से लगातार जब से हमने ट्रेनिंग स्टार्ट किया है, जब से हमने प्लान स्टार्ट किया है, तब से एक भी दिन ऐसा नहीं है कि हमने कोई मीटिंग को मिस किया हो। अचानक भयानक कभी हम ट्रेवल में थे, तभी हम अटेंड नहीं कर पाते थे, लेकिन हर दिन हम अपने डाउनलाइन से सीखते हैं, अपलाइन से सीखते हैं। और जैसे सर ने आज बताया कि सच में अपने आप को डेडिकेट कर देते हो, समर्पण कर देते हो। तो सर, एक लाइन मैंने पढ़ा था कि आज तक जब भी कोई व्यक्ति ने किसी चीज के लिए अपना सब कुछ दे दिया, 1 साल, 5 साल, 10 साल, और उसके जीवन में ऐसा नहीं हुआ कि वो बर्बाद हो गया। आप किसी भी क्षेत्र में कोई भी आदमी को आप 2 साल, 5 साल, 10 साल तक उस काम को करते हुए सर देख लो, डेडिकेशन के साथ वो आज उस जगह में एक बड़ा इमारत अपने सक्सेस का बना चुका है, जिसको लोग सुन के, देख के कहते हैं वाह, ऐसा क्या, इतना बड़ा। फिर बोलते हैं मेरे से ना हो पाएगा, बस आपसे भी हो जाएगा। आप अपने काम के प्रति आपका 100% ईमानदारी के साथ, प्लानिंग के साथ, योजना के साथ उस काम में इतना विलीन हो जाइए जैसा ऋषि मुनि अपने तपस्या के दौरान होता है। सेम हाई रिच सर एक ब्रांड है, और इस ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर हो। मैं हमेशा बोलता हूँ, बस आप 1 साल तन से और मन से
तन से और मन से आप हाई रिस्क में मेहनत कीजिए। सर आज हमारे टीम में सैकड़ों लोगों की जिंदगी 1 साल में बदल गया है, और दूसरी टीम की बात नहीं करता हूँ। 1 साल में सैकड़ों लोगों की जिंदगी बदल चुका है। कोई 5 लाख, कोई 10 लाख, कोई 15 लाख। आप बताइए 1 साल में 5 लाख 10 लाख कमाना आसान है क्या? किसी बड़े बड़े कंपनी में नहीं हो पाया। सो टाइम का लिमिट है। और सो थैंक यू ऑल माय टीम, माय फैमिली मेंबर। आप सभी लोगों को बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। कल का कार्यक्रम बहुत सफल रहा, बहुत अच्छा रहा। कम से कम 50 जगह से केक, वीडियो कॉलिंग से, फोटो से मेरा कटा। ऐसा मैं कभी सोचा नहीं था कि मेरा केक अलग अलग राज्यों में कटेगा राजकुमार मनहर के नाम से। सो थैंक यू, लव यू माय टीम। और ये सब हो पाया है सिस्टम मैनेजमेंट और मेरे अपलाइन के मार्गदर्शन में चलने से। आप भी चलिए सिस्टम के साथ सर, ये दिन आपके साथ भी होने वाला है। सो थैंक यू, लव यू। ओके बघेल सर, आपका होस्टिंग और मोहम्मद सर ने हमें अवगत कराया कि डेडिकेशन, हम समर्पण अपने आप को सिस्टम में करते हैं तो सच में हमें कामयाबी हर जगह मिल सकता है। सो थैंक यू बघेल सर, ओवर टू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने